हरियाणा सरकार में बदलाव के बाद नए मुख्यमंत्री बनाए गए नायब सिंह सैनी ने आज तावड़ू में अपनी पहली जनसभा को संबोधित किया, लेकिन मुख्यमंत्री की इस रैली में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। सोहना विधानसभा के खंड तावड़ू की अनाज मंडी में आयोजित इस रैली में इंद्रजीत के न पहुंचने को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नायब सैनी के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद राव इंद्रजीत ने खुलकर कह दिया था कि सरकार में बदलाव और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं की गई। ऐसे में सीएम की रैली से इंद्रजीत की दूरी उनकी नाराजगी से जोड़कर देखी जा रही है। हालांकि गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत भले ही रैली में नहीं पहुंचे, लेकिन नायब सैनी खुले मंच से इंद्रजीत के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। लोगों से, क्योंकि हम चुनाव के अंदर हैं, ये अपील करता हूँ कि आने वाले इस समय के अंदर ये तावड़ू की सरदारी ये संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम यहाँ से एक एक वोट कमल का बटन दबा करके और दबा करके सबसे ज्यादा वोट से यहाँ से राम साहब को जतवा करके हम नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करेंगे। ये संकल्प हम लेकर के जाएंगे। उधर इस मौके पर मुख्यमंत्री सैनी ने सरसों की सरकारी खरीद को लेकर हरियाणा के किसानों को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कार्यभार संभालते ही मैंने अधिकारियों के साथ बैठक करके सभी तैयारियों का जायजा ले लिया है और 26 मार्च से सरसों की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। कल ही हमने बैठक को रिव्यू किया था अधिकारियों के साथ बैठ करके, ये जो सरसों की फसल है वो 26 तारीख से सरकार उसको खरीदने का काम करेगी। उसकी सारी की सारी तैयारियां और उसको बाढ़ डालने को लेकर के उसकी मंडियों की व्यवस्था, वो सारी की सारी व्यवस्था अधिकारियों ने कर ली है। हमारे किसान को भी इस बात की चिंता नहीं है कि उनके ये फसल का एक एक दाना खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर होली के ये महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता के चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोहना वासियों के लिए कोई घोषणा नहीं की, लेकिन चुनाव के बाद उन्होंने सोहना तावड़ू इलाके के लिए कई विकास कार्य कराने का भरोसा जरूर दिया है। इतना ही नहीं, इस मौके पर नायब सिंह सैनी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 10 की 10 सीटें जीतने का दावा करते दिखे और कहा कि चाहे श्री राम का मंदिर हो या फिर अन्य समझौते, बीजेपी राज में ही ये सारे काम पूरे हुए हैं। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।